हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है आपके सामने। इसमें आपको एक वेक्टर दे रखा है या यूं कहें एक सेट दे रखा है। उस सेट में सिर्फ एक ही वेक्टर है, वो है -1 2 5। आपको कहा है कि इसको एक्सटेंड करना है टू टू डिफरेंट बेसिस ऑफ R3R। इसका क्या मतलब है? आपको पहले तो बेसिस सेट के बारे में पहले से पता होना चाहिए। आप ये जानते हैं कि जो R3R है, इसका जो बेसिस सेट होता है, मतलब स्टैंडर्ड बेसिस होता है, वो होता है 1 0 0 0 1 0 0 1। ये क्या होता है? स्टैंडर्ड बेसिस होता है। ठीक है। तो अब आपसे कहा है कि वैसे तो R3R के कई सारे बेसिस सेट हो सकते हैं और उन बेस सेट में अलग अलग तरह के वेक्टर्स हो सकते हैं। तो आपको कहा है कि R3R के ऐसे दो बेसिस सेट बनाने हैं जिसमें एक एलिमेंट तो ये खुद हो। ठीक हो गया। अब ऐसे तो बहुत सारे बन सकते हैं, तो हम क्या करते हैं कि ये जो स्टैंडर्ड बेसिस के जो ये वेक्टर्स है ना, इनका इस्तेमाल करके और इसका इस्तेमाल करके हम R3R के दो डिफरेंट बेसिस सेट फाइंड आउट कर सकते हैं आराम से। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? उसके लिए ये वेक्टर जिसको कि एक्सटेंड करना है, और ये तीन वेक्टर्स जो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है और बेसिस सेट के वेक्टर्स हैं, इन सबको एक सेट के अंदर पहले फिट कर लेते हैं। वो है -1 2 5 1 0 0 0 1 0। और लास्ट में हमारे पास है 0 0 1। ठीक हो गया। अब आपसे तो क्वेश्चन में ये कह दिया कि भैया R3R के आपको दो डिफरेंट बेसिस सेट फाइंड करने हैं। हमें पता है कि जो ये R3R वेक्टर स्पेस है, इसका डायमेंशन 3 होता है। डायमेंशन 3 का मतलब है R3R के बेसिस सेट में सिर्फ तीन ही वेक्टर्स होते हैं। तो इसका मतलब है कि जो मैंने ए सेट बनाया है, ये तीन बनाए हैं, इसमें से हर बार मुझे सिर्फ तीन ही वेक्टर्स को चूज करना है और उन तीन वेक्टर्स को चेक करना है कि वो R3R के बेसिस सेट बनते हैं या नहीं बनते। अब इसका पता कैसे लगाएंगे? देखो, इसका तो यूज करना ही करना है। तो मैं क्या करता हूं, अपनी तरफ से एक वेक्टर चूज करता हूं। उसमें एक तो मैं लिखता हूं -1 2 5, एक ले लेता हूं 1 0 0 और दूसरे ले लेता हूं 0 1 0। ये अपने हिसाब से ले लिया। मतलब इसको तो चूज करना है अपने हिसाब से, कोई भी दो इन तीन में से चूज कर सकते हो। अब मैंने अपनी तरफ से तो एक सेट बना लिया। मुझे पता करना है कि ये जो सेट है, ये R3R का बेसिस सेट है या नहीं है। तो इसके लिए बेसिस सेट की प्रॉपर्टी को प्रूव कर दो, आपका काम बन जाएगा। बेसिस सेट की प्रॉपर्टी होती है कि बेसिस सेट के जो वेक्टर्स हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। और लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूव करने का हमारे पास एक मस्त तरीका है। वो ये है कि इन तीनों वेक्टर्स को आप क्या करो, वेक्टर्स की फॉर्म, ये मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखो। जैसे कि मैं यहां लिख रहा हूं, ये लिख रहा हूं मैं। तो इसकी फॉर्म में लिखो और चेक करो कि आपका आंसर 0 आ रहा है या 0 नहीं आ रहा है। ठीक हो गया। क्या चेक करना है आपको? 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आप फाइंड आउट करोगे तो 0 नहीं आ रहा है, तो 0 नहीं आ रहा है तो ये क्या हो चुका है? लीनियरली इंडिपेंडेंट। और लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूफ होते ही इस B1 सेट को हम बोलेंगे बेसिस ऑफ R3R। ये तो एक बेसिस सेट हो गया। ऐसे ही एक और बेसिस सेट हमें चूज करना है, तो -1 2 5 तो हम लेंगे। क्यों? क्योंकि उसी को तो एक्सटेंड करना है, मतलब वो होना ही चाहिए। अब स्टार्टिंग में तो मैंने क्या किया, इन दोनों को चूज किया। अब मैं क्या कर लेता हूं, इन दोनों को चूज कर लेता हूं। अपने हिसाब से कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। तो एक है 0 1 0, एक है 0 0 1। अब ये मैंने एक और सेट ले लिया और मुझे पता करना है ये R3R का बेसिस सेट है या नहीं है। तो उसके लिए बेसिस सेट की जो प्रॉपर्टी है वो आपको प्रूव करनी पड़ेगी। बेसिस सेट की प्रॉपर्टी होती है कि उसके जो वेक्टर्स हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए। तो आप चेक करो, -1 2 5 0 1 0 0 0 1, इसको सॉल्व करते हैं तो आप चेक करो कि आपका आंसर 0 आ रहा है या 0 नहीं आ रहा है। अगर 0 आ रहा है तब तो वो लीनियरली
डिपेंडेंट है। पर अगर मैं सॉल्व कर रहा हूं तो ये जीरो नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हो गए। तो ऑटोमेटिकली ये आपका बेसिस सेट हो गया। किसका बेसिस सेट हो गया? R3R का। तो यहां पर जो B1 और B2 सेट है, ये R3R के दो डिफरेंट बेसिस हैं। तब जब हमने इस वाले वेक्टर को क्या किया है? एक्सटेंड किया है। इस सेट को हमने क्या कर लिया है? एक्सटेंड कर दिया। और इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट होता है।